हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग कंटेंट्स बनाते हैं फॉर और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो हम लोगों के पास ऑलरेडी कंटेंट है, जैसे कि पैरासाइटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। एंड उसके बाद आते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोगों का इस लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का क्लासेस बंद हो रहे हैं, तो ऑन योर डिमांड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वायरोलॉजी। तो ऐसा मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक दिन रखेंगे। एंड उसके बाद जैसे कि हम लोग मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ लोगों को क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो उसको हम लोग एक एक क्लास में डिस्कशन करेंगे। और एक एक क्लास में हम लोग सेमेस्टर एग्जामिनेशन के जो सिलेबस हम लोग एक एक करके धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। तो वायरोलॉजी में आज हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को नॉर्मल जितने सारे पब्लिक हैं सब लोगों को पता चल गया है कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस के जे आरएनए वायरस, बट एज ए मेडिकल लैब टेक्नीशियंस तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि जैसे कि उसका कैरेक्टर्स क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है, उसका सिमेट्री कैसा होता है, उसका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। और उसके बाद आप लोग ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स विच आर ससेप्टेबल टू वायरसेस। तो ये सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक बोनस इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन व्हिच क्वेश्चन वरीज ऑन। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है देन यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी। माय इंस्टाग्राम आईडी इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलिए चलते हैं, आज के जो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा फुल्ली पढ़ के उसको समराइज कर लिया है कि आप लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कितने सारे पॉइंट्स में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो इसके मतलब इसको समराइज मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो मैं इसी हिसाब से आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों के पास कॉपी और पेन है, आप लोग वहाँ से उसको लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहीं पे साइड पे सब कुछ सारा चीज़ लिखा हुआ आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स क्या है। तो 5-6 पॉइंट है, तो उसको मैंने पूरा समराइज करके मैं बताऊंगी, उसका फिर इन डिस्क्रिप्शन आप लोगों को समझा भी दूंगी। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर वायरस which contains only one type of nucleic acid, that is the DNA और RNA। इसका मतलब ये होता है दिस द स्मॉलेस्ट वायरस which can't be seen in our naked eye, क्योंकि अपने ओपन आँखों में हम लोग ऐसे ही नॉर्मली उसे नहीं देख सकते। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट। ऑब्लिगेट है, डिपेंड अपन द अदर होस्ट फॉर इट्स लिविंग। एंड उसके बाद आप लोगों का है इंट्रासेलुलर, इट मीन्स वो सेल के अंदर में ही उसका जो सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कुछ होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया है दिस द इन्फेक्टिव एजेंट ऐसा है जो कि आप लोगों का इंट्रासेलुलर है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देयर आउटसाइड द सेल। तो जैसे कि ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो आउटसाइड सेल में ये वो डेड है, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आउटसाइड द सेल इसका नहीं होगा, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, सो इट डोंट पोजेस ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप लोगों को अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो वो सब सारा सब का स्ट्रक्चर एक होता है। आप लोग मतलब बता सकते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर ये है, ऐसा स्ट्रक्चर ये है। पर ये जो वायरस है ना, वो उसका कुछ डोंट हैव एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो सेल है मतलब ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा आप लोग बता नहीं सकते हो। इट डोंट पोजेस द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड द नेक्स्ट थिंग ये है, इट डजंट मल्टीप्लाई बाय ए बाइनरी फ्यूजन, जो कि नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फ्यूजन करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। बट ये जो है ना वायरस इतना 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 डेंजरस है, इसका एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है इसका मल्टीप्लिकेशन का। इसीलिए मतलब ये इट डजंट मल्टीप्लाई थ्रू बाइनरी फ्यूजन। ये एक पॉइंट भी आप लोगों को लिखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद फाइनली आप लोग ये लिख सकते हो, इट इज़ रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, क्योंकि एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं, कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो बट इट इज़ रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अगर आप लोगों को एक वायरल इन्फेक्शन हुआ है और आप लोग एंटीबायोटिक ले रहे हो, इट विल नॉट अफेक्ट द वायरस एनीमोर, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग जनरल कैरेक्टर में क्या क्या लिखना है, 5-6 पॉइंट लिखना है। उसके बाद ये पॉइंट को लिखने के बाद आप लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। समझ तो लिया है यहीं पे, और उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिखना है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, मतलब इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अंदर में हम लोग बात करेंगे इसके शेप, उसके साइज, उसके सिमेट्री, उसके न्यूक्लिक एसिड्स। तो स्टार्ट करते हैं उसका साइज क्या है। तो साइज अगर आप लोग देखोगे तो साइज रेंज है 20 से 300 नैनोमीटर। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया कि लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हो क्या? अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। स्मॉलेस्ट वायरस एज वेल एज द लार्जेस्ट वायरस। तो लार्जेस्ट वायरस है आप लोगों का पॉक्स वायरस, इसको भूलना नहीं है। एंड आप लोगों का स्मॉलेस्ट वायरस है दैट इज़ द
पार्बो वायरस, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता होना बिल्कुल चाहिए। तो लार्जेस्ट वायरस एंड स्मॉलेस्ट वायरस। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में आप लोग देखोगे कि इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। तो कुछ वायरसेस के अंदर में डीएनए हो सकता है, दे आर कॉल्ड एज डीएनए वायरसेस। कुछ वायरसेस के अंदर में उनका जीनोम जो है वो आरएनए हो सकता है, दे आर कॉल्ड एज आरएनए वायरसेस, ठीक है। तो इसके साइड में बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आप लोग देख पाओगे कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स कंसिस्ट टुगेदर टू फॉर्म द कैप्सिड। तो वायरस के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आप लोगों को कैप्सिड देखने को मिलेगा, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ कैप्सोमियर्स। तो कैप्सोमियर क्या है? दीज आर द प्रोटीन सब यूनिट्स और यू कैन से इट इज पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये होते हैं आप लोगों के वायरस के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे। तो ये होगा आप लोगों का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्री, थोड़ा देखेंगे। तो सिमेट्री में इसका 2 टाइप्स का सिमेट्री है मेनली, पर और एक कम्प्लेक्स सिमेट्री है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला सिमेट्री है इकोसाहेड्रल सिमेट्री और क्यूबिकल सिमेट्री। इसका मतलब ये है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है, पॉलीगन विथ 12 वर्टिसेस। आप लोग काउंट कर सकते हो इस पिक्चर से, 12 वर्टिसेस एंड हैविंग 20 फेसेट्स इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस। तो आप लोग जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा फेस है, इसके अंदर में 20 आप लोगों का फेसेट्स है एंड 12 वर्टिसेस हैं। तो ये होता है आप लोगों का इकोसाहेड्रल सिमेट्री और यू कैन से इट एज आप लोगों का होता है क्यूबिकल सिमेट्री। ये जो इकोसाहेड्रल सिमेट्री का जो एग्जांपल है हम लोग देखते हैं, तो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस भी है, एनवेलप्ड वायरसेस भी है। नॉन एनवेलप्ड वायरसेस यानी जो वायरस के आउटर लेयर में आप लोगों का एनवेलप नहीं है, दे आर कॉल्ड एज नॉन एनवेलप्ड वायरसेस और यू कैन से इट एज पैपोवा वायरसेस एज वेल एज पिकोना वायरसेस। एंड अगर आप लोग देखोगे कि एनवेलप्ड वायरस क्या है, एनवेलप्ड वायरसेस ऐसे वायरस होते हैं जिसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आप लोगों का क्या होता है ना, एनवेलप होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों का टोगा वायरस एज वेल एज द हर्पिस वायरस, ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और एक सेकंड टाइप का सिमेट्री होता है, दैट इज द हेलिकल सिमेट्री और यू कैन से इट एज स्पाइरल सिमेट्री। तो ऐसे सिमेट्री जिन लोगों का होता है तो दे आर कॉल्ड एज स्पाइरल सिमेट्री, इस वायरसेस के हैं फॉर एग्जाम्पल। और एनवेलप्ड वायरस जो होते हैं ऑल आरएनए वायरसेस, वो होते हैं आप लोगों का स्पाइरल सिमेट्री। और एक जो थर्ड सिमेट्री के बारे में मैं बात कर रही थी, दैट इज द कम्प्लेक्स सिमेट्री। सो सम वायरसेस डोंट शो ईदर इकोसाहेड्रल सिमेट्री और द स्पाइरल सिमेट्री, सो दे शो ए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिमेट्री दैट इज कॉल्ड एज कम्प्लेक्स सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल पॉक्स वायरस, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है ना कि पॉक्स वायरस लार्जेस्ट वायरस है, तो इसका जो सिमेट्री है ना वो बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बना हुआ है ये, इसीलिए उसको बोला गया है कम्प्लेक्स सिमेट्री इसका है। तो हम लोगों ने तो सिमेट्री के बारे में बात कर लिया है, तो चलिए इसके शेप के बारे में बात करते हैं। इसका शेप तो बिल्कुल इरेगुलर है एज वेल एज प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू अल्टर देयर मॉर्फोलॉजी। उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो वैरायटी का शेप है, कभी ऐसा ट्रायंगल जैसा, कभी सर्कल जैसा, कभी क्यूबिकल, कभी क्यूबेडल, कभी रेक्टेंगुलर। यू कैन से इट एज मतलब प्लियोमॉर्फिक मॉर्फोलॉजी। उसका स्ट्रक्चर कुछ शेप आप लोग बता नहीं सकते हो कि ऐसा है, ब्रिक जैसा ऐसा है, या फिर वो रॉड जैसा है, ऐसा बता नहीं सकते आप लोग, ठीक है। तो इसका शेप आप लोगों को लिखना है इरेगुलर एज वेल एज प्लियोमॉर्फिक। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पूछोगे कि आप बताइए कि इसका एग्जाम्पल कौन सा, मतलब वैरायटी शेप कौन सा है। जैसे कि आप लोग देखोगे TMV एक है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, वो आप लोगों का रॉड शेप्ड है। रैबीज वायरस एक है, आप लोगों को पता है रैबीज वायरस है, वो बुलेट शेप्ड है। और जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो जो पॉक्स वायरस दैट इज द लार्जेस्ट वायरस, वो ब्रिक शेप्ड है। तो वैरायटी ऑफ शेप्स आर देयर। तो इसके बाद हम लोग फाइनल पॉइंट हम लोग आके पहुंच गए हैं कि ससेप्टेबल टू फिजिकल और केमिकल एजेंट्स। तो ऐसे कौन से चीज़ें हैं, फिजिकल केमिकल एजेंट्स हैं जिसके द्वारा वायरस कैन बी डिस्ट्रॉयड। पहला हम लोग बात करेंगे तो 5 यहाँ पे मैं बताऊंगी, टेम्परेचर, pH, डिसइंफेक्टेंट्स, लिपिड सॉल्वेंट्स एज वेल एज फाइनली रेडिएशंस। ये 5 के द्वारा हम लोग वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट हुआ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे कि आप लोग मतलब इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, मोस्ट वायरसेस कैन बी डिस्ट्रॉयड विद इन मिनट्स एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड विद इन सेकेंड्स एट 56 डिग्री सेल्सियस एज वेल एज एंड फॉर डेज एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने ऑलरेडी टेम्परेचर के बारे में बात कर लिया है, तो चलिए pH के बारे में देखते हैं। उसका जो वायबल रेंज है
बिटवीन 5 to 9, ठीक है. सो दे कैन बी किल्ड एट एक्सट्रीम अल्कलिनिटी और एक्सट्रीम एसिडिटी. फॉर एग्जाम्पल एंटरवायरसेस आर वेरी रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम एसिडिटी, whereas वो जो राइनोवायरसेस होते हैं दे आर ससेप्टेबल. तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटरवायरस जो होते हैं वो एसिड pH में डिस्ट्रॉय हो जाता है, whereas वो राइनोवायरस जो होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं. नेक्स्ट आता है आप लोगों का लिपिड सॉल्वेंट्स. लिपिड सॉल्वेंट्स यानी फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो क्लोरोफॉर्म, ईथर, डिटर्जेंट्स कैन किल, डिस्ट्रॉय ऑल एनवेलप्ड वायरसेस which have the lipoprotein as the envelope. ठीक है, तो जो एनवेलप बारे में बात कर रहे थे हम, जो लिपिड सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि आप लोगों का हुआ क्लोरोफॉर्म हुआ, ईथर हुआ, डिटर्जेंट हुआ, तो ये सारा जो लिपिड सॉल्वेंट है जिन वायरस के एनवेलप जो होता है वो लाइपोप्रोटीन होगा, उस वायरस को ये किल कर सकता है. तो अगर आप लोगों को पता चल गया कि एक वायरस है जो कि आप लोगों का उसके एनवेलप में उसका लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मली आप लोग उसको तो रेडिएशन हीट वीट देके तो आप लोग उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, आप लोग लिपिड सॉल्वेंट उस पर डालोगे. तो इसीलिए आप लोगों को दिमाग लगाना ये है कि वो वायरस को पहले आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना है उसका एनवेलप्ड है, नॉन एनवेलप्ड है, एनवेलप में लाइपोप्रोटीन है या फिर और कुछ है, तो इसके हिसाब से हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट के बारे में. तो डिसइंफेक्टेंट जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपोक्लोराइड और आयोडीन कंपाउंड्स के द्वारा भी हम लोग वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, फॉर्मल्डिहाइड एज वेल एज द BPL, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, आर एक्टिवली विरुसाइडल एंड वी यूज दिस फॉर किल्ड वायरल वैक्सीन्स. कुछ वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग किल्ड वायरस यूज करते हैं. तो इसके लिए आप लोगों का एक्टिवली विरुसाइडल है जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड आप लोग यूज कर सकते हो, या फिर बीटा प्रोपियोलैक्टोन आर मोस्टली यूज्ड, ठीक है, फॉर किल्ड वायरसेस फॉर प्रिपेयरिंग द वैक्सीन्स. और आप लोगों को तो ये पता होगा क्लोरिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो डिस्ट्रॉय सम वायरसेस बट इट डजंट किल हेपेटाइटिस A virus as well as the polio virus. They are relatively resistant to this chlorination of drinking water. ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, दैट इज द रेडिएशन. रेडिएशन जैसे कि आप लोगों का जो UV रे हो गया, आप लोगों का आयोनाइजिंग एजेंट हो गया. सो वायरसेस आर इनएक्टिवेटेड बाय सनलाइट, UV रेज एज वेल एज आयोनाइजिंग रेडिएशंस. ठीक है, तो कुछ वायरस को हम लोग UV रे से इनएक्टिवेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि फिजिकल एंड केमिकल एजेंट जिससे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वायरसेस को. एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ DNA वायरसेस एज वेल एज द RNA वायरसेस. तो थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं. तो आप लोग एक कॉपी पेन लिख लीजिए DNA वायरसेस, एग्जांपल्स ऑफ DNA वायरस: पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस, हर्पीस वायरस. एंड नेक्स्ट है ट्रिपल P, दैट इज द, आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा इसको याद रखने में, पैपिलोमा वायरस, पार्वो वायरस एंड द पापुवा वायरस. ठीक है, एंड फाइनली आप लोगों का है साइटोमेगालो वायरस. तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैंने यहाँ पे ऐसे बहुत 5-6 एग्जाम्पल्स लिए हैं. एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ RNA वायरसेस. इसका मतलब ये है कि ऐसे वायरसेस विच हैव द RNA एज द जीनोम, जेनेटिक मटेरियल. तो उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा आप लोगों को तो ऑलरेडी पेंडेमिक जो चल रहा है, दैट इज द कोरोना वायरस, रेट्रो वायरस, राइनो वायरस, HIV 1 and 2, रैप्डो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, रियो वायरस, टोगा वायरस, येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस, चिकनगुनिया वायरस, निपा वायरस, इन्फ्लुएंजा A वायरस, इन्फ्लुएंजा B वायरस, इन्फ्लुएंजा C वायरस, रूबेला वायरस, ऐसे बहुत सारे RNA वायरस के एग्जाम्पल्स होते हैं. तो आप लोगों ने देख लिया बहुत सारा, मतलब आज इंपॉर्टेंट क्लास था. आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन का शायद आप लोगों को मतलब क्लियर हो गया होगा. एंड जैसे कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि लास्ट को मैं आप लोगों को एक बोनस इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, तो बोनस इन्फॉर्मेशन में हम लोग ये है कि प्रायन क्या है, आप लोगों को पता है क्या? सो प्रायन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स विदाउट एनी डिटेक्टेबल न्यूक्लिक एसिड. जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि वायरस के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कुछ के DNA होते हैं, कुछ हैव देयर RNA, बट ये जो प्रायन्स होते हैं दे डोंट हैव एनी डिटेक्टेबल न्यूक्लिक एसिड. हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है, उसका न्यूक्लिक एसिड में क्या है, बट दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स. दे प्रोड्यूस स्लो इन्फेक्शंस विथ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड. तो ऐसे भी इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रायन्स. ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, व्हाट आर प्रायन्स. सो प्रायन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स that doesn't have any detectable nucleic acids. They produce slow infections and which have their long incubation period, and after years and years they will produce the infections. ठीक है, they are resistant to heat 90 degrees Celsius for 3 minutes, UV rays, nuclease, and they are sensitive to proteases because they are
इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। तो ये था आप लोगों का बोनस इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए क्योंकि नॉलेज बांटने के लिए ही होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट कंटेंट। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।